नमस्कार, तक्षशिला पीसीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम वैदिक सभ्यता का सेकंड पार्ट देखेंगे, जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए थे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न है कि उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन का स्रोत है। क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, क्या प्राचीन भारत में विश्व उत्पत्ति की जो विषयक धारणा है, उसमें 4 युगों का क्रम है, उनको सही ढंग से सजाना है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को हम लोग जानते हैं। ये कौन-कौन सा क्रम है? सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। इसको याद रखिएगा, है ना? इसके सीक्वेंस क्या है? तो सतयुग, है ना? सतयुग और कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग आना है और सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है। ओके, ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कृष्ण की जो है पूजा, वो भागवत संप्रदायों के द्वारा पूजा शुरू किया गया था, भगवान कृष्ण का पूजा किया जाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? है ना? तो प्रस्थानत्रयी में जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है? तो भगवत नहीं है। इसमें है कौन सा शामिल? तो भगवत गीता, ब्रह्मसुद्ध और उपनिषद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह प्राचीन स्थल जहाँ से 60,000 मुनियों ने, जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो जगह कहाँ है? जहाँ पे 60,000 मुनियों के द्वारा, 60,000 ऋषियों के द्वारा महाभारत का संपूर्ण कथा का वाचन किया गया था, वो है नैमी सारण्य। कहाँ किया गया था? नैमी सारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, हस्तिनापुर मार के मत चले आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया था? याद रखेंगे, मैक्स मूलर जो है ये आर्य का जो निवास स्थान, उसको कहाँ बताया है? तो मध्य एशिया बताया है। कहाँ बताया है? मध्य एशिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता क्या थी? तो जो आर्यों का जो वैदिक सभ्यता था वो क्या था? ग्रामीण सभ्यता था। जबकि हड़प्पा और सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? तो शहरी सभ्यता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आर्यों के प्रशासनिक इकाई में ग्रामीण जो गांव होता था उसके मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामीणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जनता की गतिविधियों को देखने के लिए गुप्तचर को क्या कहा जाता था? जो वैदिक काल में गुप्तचर होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो अस्पष्ट कहा जाता था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, वैदिक काल में राजा को 16 सलाह देने के लिए, राजा को सलाह देने की जो संस्था होती है, उस संस्था को क्या है? देखिए, तो सलाह देने के लिए 2 संस्था होता था, एक सामान्य लोगों का और एक विशिष्ट लोगों का, जहाँ पे काफ़ी अनुभवी लोग बैठते थे। तो जो जहाँ पे सामान्य लोग बैठते थे उसको हम लोग सभा कहते थे। तो यहाँ सीधा लिखा हुआ है सलाह देने वाली संस्था, यानी कि सामान्य संस्था की बात की वो सभा है। जबकि अगर विशिष्ट लोगों के व श्रेष्ठ लोगों की बात की जाए तो श्रेष्ठ लोगों की जो सभा जो होती थी उसको क्या कहा, संस्था को क्या कहा जाता था? तो समिति कहा जाता था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वैदिक काल में राजा को सलाह देने के लिए, है ना, राजा को सभा और समिति दोनों ही सलाह देती थी, लेकिन जिसमें श्रेष्ठ लोग और संभ्रांत लोग बैठते थे वो क्या थी? समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाले सामान्य जनता की संस्था, अभी हम लोग बात किए ना, सामान्य जनता की संस्था को क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में जो कहा जाता है कि वैदिक काल में जो युद्ध होता था उसका कारण क्या होता था? गायों के लिए युद्ध होता था, गाय की खोज के लिए युद्ध होता था, ठीक है। और इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था उसको कहते हैं गविष्टि। क्या कहा जाता था? गविष्टि। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल में युद्ध के लिए प्रयुक्त गविष्टि का अर्थ क्या होता है? तो वैदिक काल में जो गविष्टि शब्द है वो उसका मतलब होता है गायों की खोज। क्या होता है? गायों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दशराग्य जो परुष्णी नदी, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, है ना।
वो उसका कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है 10वें मंडल, सॉरी 7वें मंडल में। कहाँ मिलता है? 7वें मंडल में। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का है ना, पुरुष सूक्त का वहाँ पे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित दशराग युद्ध किस नदी पर हुई थी? तो ये हुई थी परूशनी नदी पे। किस नदी पे? परूशनी। और परूशनी को किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उल्लेखित 10 राग युद्ध के बीच लड़ा दिया। तो 10 राग का जो युद्ध है वो किनके बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था सुदास और 10 राजाओं के बीच में, है ना, सुदास और 10 राजाओं के बीच में। और विजय किसकी हुई थी? तो सुदास की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि 10 रागी युद्ध में कौन विजित हुआ था? तो सुदास विजित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक समाज में कितने वर्णों में विभक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि वैदिक में जो व्यवस्था था उसमें वर्णों को विभक्त किया गया था 4 में, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक समाज में जो 4 वर्णों में विभाजन किस आधार पे किया गया था? तो इनका जो 4 वर्णों का जो विभाजन है वो व्यवसाय के आधार पे किया गया था। किस आधार पे किया गया था? व्यवसाय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्वर्णों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो ये वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है ना, 10वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? तो हम लोग जानते हैं कि पुरुष सूक्त में मिलता है। किस में मिलता है? पुरुष सूक्त में। उसके बाद है, ऋग्वेद में ब्राह्मणों को परम पुरुष, है ना, ब्राह्मण जो है वो परम पुरुष वर्ड यूज किया गया है ब्रह्मा जी के लिए, है ना। किस अंग से हुआ है? तो उनके मुख से हुआ है। ब्राह्मण का जन्म जो हुआ है वो मुख से हुआ है। ओके, और शूद्र जो है उनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो उनके पैरों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? पैरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्यों का समाज क्या था? आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी ने किसको वाद विवाद की चुनौती दी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गार्गी जो है वो किसको वाद विवाद की चुनौती देती है? तो गार्गी देती है याज्ञवल्क्य को। किसको देती है? याज्ञवल्क्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता था? जो वैदिक सभ्यता के समय, वैदिक काल में जो महिला कभी भी शादी नहीं करती थी उनको क्या कहा जाता था? तो उन महिला को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है, याद रखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीविकोपार्जन के लिए यानी कि जीवन यापन के लिए जो वेद या वेदांग का पाठ करते थे उनको क्या कहा जाता है? तो उनको उपाध्याय कहा जाता है। क्या कहा जाता था? उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था वो था सोमरस। क्या था? सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो आर्य जो थे वो 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उनमें था एक वाश, है ना, दूसरा का नाम था अधिवास और तीसरा का नाम था उष्निस। ठीक है, लेकिन आवास तो हम लोग जानते हैं, आवास क्या होता है? घर होता है। तो किसका शामिल नहीं था इसमें? तो आवास शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अंदर पहने वाले यानी कि इनर वेयर को, जो अंदर पहने जाने वाले कपड़े को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग नीवी कहते थे। क्या कहते थे? नीवी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो था पशुपालन और कृषि, है ना। क्या था? पशुपालन और कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उनके लिए गाय जो था वो पवित्र था, लेकिन अगर प्रिय पशु पूछा जाए तो आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। ओके, उसके बाद है, आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन थे? आर्यों के सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा जो है, आर्यों जो है वो किसको खोजते हैं? किस धातु को खोजते हैं? लोहा को। और लोहा को कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था?
तो श्याम अयस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क। और तांबा को किस नाम से जाना जाता था? तो लोहित अयस्क के नाम से, तांबा को लोहित अयस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लोहे का ज्ञान कब हुआ? तो भारत आर्य के समय में हुआ था, लगभग अगर इसमें 8वीं शताब्दी के आसपास। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी के आसपास। वैदिक काल में लेन देन की प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक काल में जो लेन देन की जो प्रणाली थी वो थी वस्तु विनिमय आधारित। कैसी थी? वस्तु विनिमय आधारित। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो सूदखोर होता था उसको क्या कहा जाता था? वेकनाट कहा जाता था। ये इसको याद कर लेंगे, क्या कहा जाता था? वेकनाट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी है ना? तो यहाँ पे बात किया गया है सबसे पवित्र नदी। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार है? देखिए, सर्वाधिक बार अगर उल्लेख का बात करेगा तो सबसे उल्लेखित नदी कौन सा है? सिंधु नदी। कौन सा है? सिंधु नदी। जब से सबसे पवित्र नदी का बात करेगा तो कौन है? सरस्वती नदी। उसके बाद है वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देव कौन हो गए? उत्तर वैदिक काल में, है ना। यानी कि वैदिक काल के बाद, यानी कि 800 बीसी के बाद की बात की जा रही है। तो 800 बीसी के बाद जो है तो कौन हो गए? तो प्रजापति हो गए। कौन हो गए? प्रजापति। उसके बाद है विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है कि विष्णु जो है उन जो वो 3 पग में पूरे पृथ्वी और आसमान को नाप देते हैं, ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में राज्य अभिषेक के समय किस अनुष्ठान या यज्ञ का किया जाता था? कौन सा अनुष्ठान या यज्ञ किया जाता था? तो राजसूय यज्ञ किया जाता था। राजा का जो राज्य अभिषेक होता था उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय किस पर आधारित हो गया? देखिए, उत्तर काल में जो वर्ण व्यवस्था था, है ना, वो व्यवसाय पर जो आधारित हुआ करता था वो चेंज होके शिफ्ट होके किस चीज़ पे आ गया था? तो वो हो गया था जन्म के आधार पे। किस चीज़ पे हो गया था? जन्म के आधार पे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में याद रखेंगे, हल को किस नाम से जाना जाता था? तो हल को जाना जाता था सिरा के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? सिरा। और हल के रेखा को किस नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में? तो उत्तर वैदिक काल में हल की रेखा को किस नाम से जाना जाता था? सीता। किस नाम से जाना जाता था? सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतनाम क्या थी? है ना, निष्क और शतनाम जो थी वो मुद्रा की इकाई थी। क्या थी? निष्क जो था, अगर वैदिक काल में निष्क क्या था? तो गले में पहनने वाला हार था, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या था? मुद्रा की इकाई हो गई थी। ओके, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये हम लोग जानते हैं मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषद काल में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, फूटी हुई नाव से की गई है किस उपनिषद में? तो ये मुंडक उपनिषद में किया गया है। किस में किया गया है? मुंडक उपनिषद में। उसके गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो किस वेद से है? तो वो है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है वो है सावित्री को। यहाँ पे सावित्री कर लीजिएगा, है ना। किस देव? सावित्री को समर्पित है। ओके, सूर्य को। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में सब जो फेमस नगर था उसका नाम है कौशाम्बी, है ना, वर्तमान में इलाहाबाद का क्षेत्र, है ना। इलाहाबाद जो प्रयागराज है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो हम लोग इसके बारे में पढ़े कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है गोत्र नामक संस्था। गोत्र जो होता है ना, हम लोग किस गोत्र से बिलोंग करते हैं, तो गोत्र जो है वो किस समय में बना था? तो उत्तर वैदिक काल में बना था। कब बना था? उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद है ब्रह्मसूत्र के दर्शन
मौलिक ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र जो है किस दर्शन पे आधारित है? तो ब्रह्मसूत्र जो है वो किस पे है? वेदांत पे आधारित है। किस पे आधारित है? वेदांत पे आधारित है। तो देखिए आज हम लोग जो वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको देख लिए हैं। आप लोग जो भी हैंडबुक यूज़ करते होंगे या पढ़ते होंगे उससे पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को बेनिफिट मिले। और यहाँ पे भी आप लोग जैसे बैठे हुए रहते हैं तो इस वीडियो को सुन लेंगे तो काफ़ी आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।